वचन कहता अपने आप को चेक करो, तुम में यीशु मसीह है या नहीं। अगर यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है तो तुम्हारे अंदर तुम आत्मिक हो तो तुम्हारे अंदर आत्मा के फल होंगे। अगर तुम शरीर को तो तुम्हारे अंदर शरीर के फल होंगे। और शरीर और आत्मा के फलों को परमेश्वर के वचन में गलातियां 5 में बयान किया गया है। तो शरीर के फल तो ये हैं, वैर, विरोध, लड़ाई, झगड़े, निंदा, चुगली, काम, हसद, खार, नशे, बदमस्तियां, व्यभिचार, ये सारे शरीर के फल हैं। तो आत्मा के फल हैं प्रेम, मोहब्बत, आनंद, शांति, भलाई, धीरज, संयम, करुणा, है ना। ये क्या है? ये आत्मा के फल हैं। हालेलुया। तो कहता तुम्हें चेक करना है, चेक कर रोज। हालेलुया। तू आत्मिक है या शरीरक है? और अगर तू शरीरक है, तेरे अंदर शरीर के फलों में से कुछ एंटर कर गया है, तो उसे कूड़े फाटक से क्या कर दे, जल्दी से बाहर। वो कूड़ा है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कौन सा फल उठा रहे हो। तुम्हारे अंदर झूठ बोलने वाली चीज आ रही है, गुस्से वाली, क्रोध वाली, ईर्ष्या वाली, व्यभिचार वाली, नशे वाली, तो इसे कूड़े फाटक से आउट कर। आउट आउट आउट। इसका मतलब यदि आप आउट नहीं कर रहे तो आप चेक नहीं कर रहे। रोज अपने आप को चेक नहीं कर रहे। रोज शाम को, आज दिन भर मेरे से कोई गलती तो नहीं, मेरे से झूठ तो नहीं बोला गया, मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, मैंने किसी को परेशान तो नहीं किया, आज मैंने जिंदगी भर क्या किया, पूरे दिन भर में क्या किया। तो अगर आपने चेक नहीं किया या फिर आपने केयर नहीं की, तो वो चीज आपके यरूशलेम के अंदर है और एक दिन वो बढ़ेगी, फलेगी, फूलेगी और आपको बीमार करेगी, आपको टॉर्चर करेगी, आपको डिस्टर्ब करेगी, आपकी लाइफ को प्रभावित करेगी और आपको परेशान करेगी। बदबू आएगी। फिर अब आपको चेक करना है कि मेरे अंदर क्या ऐसा कोई चीज तो नहीं आ गई। अगर वो आ गई है तो उसे आउट करना है, आपने चेक करना है। अंधविश्वास तो नहीं आ गया, शक वाली आत्मा तो नहीं आ गई, कोई रॉन्ग चीज तो नहीं आ गई जो आपको परेशान कर रही है, जो आपको टॉर्चर कर रही है। इसका मतलब कोई रॉन्ग चीज आ गई है, उसे क्या करो, इससे बाहर, आउट। हालेलुया। मैन ऑफ गॉड, एक आत्मिक जन्म कैसे, वो एक ही दिन में सारा ब्लेस नहीं हो जाता। वो डेली अपने आप को चेक करता है और निकालता है कमियों को, रोज डेली। लेकिन जो इंसान चेक नहीं कर रहा, वो चीजें उसके अंदर रहेंगी, जड़ पकड़ेंगी और एक दिन बड़ा पेड़ बनेगी। और जब पेड़ बनेगी फिर उससे काटना इम्पॉसिबल, मुश्किल हो जाएगा। जब वो पेड़ बन जाएगा तो फिर आपको काटना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले उसकी केयर नहीं की। इसलिए अगर आज आप चुकन्ने हैं, यदि आज आप समझ चुके हैं, तो उस छोटी सी कमी को अपने अंदर से निकालना होगा, उसे बाहर करना है, आउट करना है। नहीं तो वो आपकी शांति को भंग कर देगी, आपकी पवित्रता को खराब कर देगी। अब मैं आपको ले चलता हूं दुनिया की शुरुआत में, जहां पर यह चीज घटी। कल मैं बैठा रहा हूं प्रभु के साथ। अगर परमेश्वर अपने दास को यह कहता है कि कल को बोल दे मौसम ऐसा हो जाएगा, ये तो मैंने कहीं और नेट पे नहीं देखा, मैंने 8 दिन पहले कहा नेट से देख लेना है। हालेलुया। और आप सब जानते हैं लास्ट बार जब बारिश हुई थी तो नेट पे बारिश नहीं थी। हालेलुया। चलो ये बातें छोड़ो, क्या खुदा आपकी जिंदगी में काम नहीं करता जब बोलते हैं प्रभु के वचन से?
तो फिर वो भी चीजें खुदा आपकी जिंदगी में पूरी करेगा जो मैं आपके ऊपर घोषणा करता हूं कि आप ब्लेस होंगे, आप आशीषित होंगे, आप आनंदित होंगे, आप सेव नहीं रहेंगे। ये भी चीजें आपकी जिंदगी में पूरी होंगी। आप नीचे नहीं जाएंगे, आप ऊपर को जाएंगे। आपको वचन को फॉलो करना है, आपको अगुए को फॉलो करना है, आपको अपने स्पिरिचुअल फादर को फॉलो करना है, ना कि अनफॉलो। हालेलुया। अब ये चीज स्टार्टिंग में घटी जब दुनिया की शुरुआत हुई थी। मैं आज आपको बताता हूं जब दुनिया की शुरुआत हुई। उत्पत्ति 3 में लिखा है कि जब परमेश्वर ने बागे अदन बनाया तो उसमें दुनिया का पहला इंसान रखा और बाद में उसके लिए एक औरत बनाई गई जिसका नाम था हवा, आदम और हवा। और उस बाग का नाम था बागे अदन। बोलो अदन दा बाग। हालेलुया। इसका मतलब लिख लो, ईडन, इंग्लिश में कहते हैं ईडन गार्डन, और इसका मतलब है खुशी, आनंद, शाही। खुशी, आनंद, शाही। ठीक है, आज मैं बड़ी गहरी बात सुनाऊंगा फिर आपको। जब बागे अदन में परमेश्वर ने आदम और हवा को बना दिया, सारा बाग पूरा तैयार कर दिया, तो परमेश्वर ने हवा को और आदम और हवा को कहा कि तुम बाग के सारे वृक्षों से खाओ, लेकिन जो बीच में है ना, भले और बुरे का पेड़, उसका फ्रूट मत खाना, उसका फ्रूट, और अगर जिस दिन तुम खाओगे मर जाओगे। आदम और हवा को पूरा समझा दिया, प्रभु ने पूरा समझा दिया उनको। कोई पागल होगा कि मैं आपको कह रहा हूं कि सारे घर में तू रह, सारे घर में, पूरा किले में घर है, सारा जहां मर्जी घूम, जो मर्जी खा भी, रह, मौज कर, स्टोर में मत जाना, जो आउटसाइड पे उसमें मत जाना। अच्छा अगर बेडरूम मिला है, लग्जरी किचन है, लग्जरी बेडरूम है, लग्जरी वॉशरूम है, तो फिर स्टोर च अंब लैन जाना। खोपड़ा खराब ही है, खराब है कि नहीं है? हालेलुया। या फिर मैं आपको कहूं ये सारी मिठाइयां तुम खाओ, सारी जितनी सारी मिठाइयां हैं तुम्हारी हैं, ठीक है? ये टॉफी मत खाना, गुलाब जामुन छड़ के, मिल्क केक छड़ के फिर टॉफी आ जाते हैं। खोपड़ा खराब ही है ना। तो जब परमेश्वर ने आदम हवा को ये आज्ञा दी तो पता है शैतान उनके पास आ गया, हवा के पास शैतान आ गया, और शैतान आके पता क्या कह रहा है, उससे काउंसलिंग कर रहा है। कह रहा है क्या परमेश्वर ने तुम्हें सब वृक्षों के फल खाने से मना किया है? हवा, अब यहां देखो ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनना यहां बात। शैतान कितनी चालाकी से तोड़ मरोड़ के परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल, मतलब कि चालाकी को इस्तेमाल कर रहा है। तो हवा ने आगे से कहा नहीं 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 नहीं, नहीं, सारे से मना नहीं किया, एक से मना किया। कहता कहां? कहती जरा जो सेंटर में, जो बीच में है, जो बीच वाला है ना पेड़, उससे मना किया है। तो जहां तक मैं अपनी सेंस से सीखा हूं, जब मैंने जहां से सीखा है, शैतान को भी नहीं पता था कि वो पेड़ कौन सा है। उसके पूछने का स्टाइल तो देखो, पढ़ के तो देखो, स्टाइल देखो, उसका स्टाइल देखो, स्टाइल। तीन उत्पत्ति 3 से पढ़ना शुरू करो। हालेलुया। सब जंगली जानवरां नालों जिन्हां ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਚਾਤਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿਰਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਓ।
ਤੀਵੀ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਬਿਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫਲੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਸ਼ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ना खाओ। ये देखो प्लानिंग है, शैतान को नहीं पता। कभी कभी हम खुद शैतान को एड्रेस देते हैं, कभी कभी हम लोगों को खुद अपने घर का भेद देते हैं। हालेलुया। तो कहती नहीं नहीं, जो बीच में ना पेड़, उसका परमेश्वर ने मना किया है। तो आगे शैतान उनको पता क्या कह रहा है, हवा को देखो आगे उसने कैसे फंसाया हवा को। पर सप ने तीवी ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਮਰੋਗੇ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਂਗੂ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। अब देखो भाई, यहां से सीखने वाली बात है। शैतान कह रहा है कि तुम नहीं मरोगे और परमेश्वर कह रहा है तुम मर जाओगे। अब ये किसकी बात को फॉलो कर रही है? उस सर्वशक्तिमान की बात को फॉलो कर रही है या सांप की बात को फॉलो कर रही है, मतलब शैतान की। आज भी लोग शैतान की बात को फॉलो करते हैं, मतलब वो फल खाते हैं जिससे उनका नुकसान हो, जो परमेश्वर ने मना किया है, और वो वही खाते हैं। बीच वाले फल का मतलब शारीरिक फल, वैर, विरोध, क्रोध, लोभ, लालच, कामना, हंस, चुगली, निंदा। तो वो कह रहा है नहीं नहीं, इसे खाने से कोई टेंशन नहीं है, तुम खा ले। उसने परमेश्वर से ज्यादा किसकी बातों के ऊपर भरोसा किया है? शैतान की। अब आगे वहीं पे एक बात, उसने इस चीज को सुन के कूड़े गेट से बाहर नहीं निकला, गेट आउट शैतान, उसे शटअप नहीं कहा, बल्कि उसे हजम कर लिया। क्या कर लिया? हजम। आज मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा, हो सकता आपने कभी भी किसी भी प्रचार में ना सुनी हो। बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, आज कौन सी बात है? नहीं तो मैं बताता हूं। मैंने कल प्रभु से पूछा, शैतान ने हवा को पहले क्यों नहीं उकसाया? क्योंकि आदम और हवा निर्वस्त्र थे। शैतान ने उन्हें क्यों नहीं कहा कि तुम निर्वस्त्र हो? कल मैं प्रभु से पूछता रहा, शैतान ने इस मसले में बात ही नहीं की, क्योंकि आदम और हवा निर्वस्त्र थे, और शैतान ने हवा को कहा ही नहीं कि तुम निर्वस्त्र हो। उसका फोकस क्या था? उसका फोकस था फल खिलाना। तो मैं इस चीज के बारे में कल पूरी जोर दे रहा था, पूरा। फिर मैं डिनर भी भूल जाता हूं, ठीक है, सारा कुछ भूल जाता, मैं लगा रहता हूं। तो फैमिली वाले बार बार पूछे खाना, मैं भाजो मेरे लग, मेरे को जवाब चाहिए प्रभु, पहले इसका जवाब चाहिए। क्या शैतान को दिख रहा था उसका नंगेज? वचन में लिखा है, इस बाइबल के हेडिंग में लिखा है, उत्पत्ति 3 के हेडिंग में लिखा है कि मनुष्य का आत्मिक तौर पर गिरना, ऐसे कुछ लिखा है ना, आदम का आदमी दा आत्मिक डिगन। आत्मिक तौर पर गिरना। अभी वो स्पिरिचुअल है, आत्मिक है। तो मैंने कहा प्रभु, क्या शैतान देख रहा था? क्या शैतान को उनका नंगापन दिख रहा था? तो आपको पता जवाब क्या है? नहीं, शैतान को उनका नंगापन नहीं दिख रहा था। मैंने कहा क्यों प्रभु? तो प्रभु ने मुझे पता जवाब कहां दिया? जब मैं परमेश्वर से पूछ रहा था, तो पहले एक हल्की सी आवाज आई, इसके लास्ट वाले चैप्टर में जा। तो बाद में फिर मैं प्रेयर करने लगा। तो फिर जब मैंने चैप्टर को इग्नोर किया, मेरे को समझ नहीं आई, तो मैं प्रेयर करने लगा, तो फिर एक आवाज आई, वही आयत प्रभु ने मुझे बोल के बताई। पता है कौन सी? परमेश्वर के वचन में लिखा है उत्पत्ति 1:26 में कि परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने स्वरूप के ऊपर बनाया था। स्वरूप मतलब अपने जैसा बनाया था। अगर वो उसके जैसे थे तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा के वस्त्र थे, उनके ऊपर पवित्रता के वस्त्र थे। जो शैतान
समझ नहीं पा रहा था। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसका मतलब है जब आप पवित्रता में रहते हैं, आत्मा के फलों से भरे रहते हैं, शैतान आपसे काउंसलिंग तो कर सकता है, गिरना ना गिरना वो आपके हाथ में है। गिरना और ना गिरना आपके हाथ में है। शैतान आपसे काउंसलिंग कर सकता है, गिरना ना गिरना आपके हाथ में है। क्योंकि जो परमेश्वर ने आपको दे दिया है, जो परमेश्वर ने आपको ब्लेस कर दिया, शैतान पूरा नहीं जानता, पर उसको पता है थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं शैतान को। तो मैंने कहा प्रभु शैतान ने इसको ऐसे क्यों नहीं धोखा दिया कि देखो तुम नंगे हो, उसको बता देता तो उसको समझ आ जाती कि मैं तो नंगे हूं। उनको पता ही नहीं था। शैतान ऐसे भी तो कह सकता, देखो देखो तुम तो पाप में हो, तुम तो नंगे हो, क्योंकि शैतान तो गिरा हुआ था, वो नंगे नहीं थे। ये आत्मा में समझने वाली बात है। आत्मा में उनके ऊपर पवित्रता के वस्त्र थे। फिर शैतान ने कहा, शैतान ने ये क्वेश्चन क्यों नहीं उसे किया? मैंने चैट जीपी है क्या कहते हैं उसको, उसको भी शशोपति में पा दिया, वो भी ये लग गया। मैं कहा जहां नेट खत्म हो जाता है फिर हेवनली नेट चलता है, ऊपर वाला नेट। हालेलुया, हेवनली नेट। आमीन। उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो जब परमेश्वर के आत्मा ने मुझे समझाई ये बात, तो तब मैं आपको आज बता रहा हूं कि परमेश्वर ने, आप पढ़ो उसको 1:26 पढ़ो, आज सुनो बड़ी ध्यान से। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ। कहता हम उसको अपने स्वरूप के ऊपर और अपने जैसा बनाए। इसका मतलब आदम और हवा किसके जैसे थे? परमेश्वर के जैसे। आदम से थोड़ा सा परमेश्वर ने हवा को चेंज किया, क्योंकि परमेश्वर ही है, मेल है, ही है, और शी बाद में बनी, मतलब औरत। थोड़ा सा चेंज किया है। अब भाई अगर आज पृथ्वी के ऊपर मृत्यु हो रही है, पाप आ रहा है, तो आपको पता है कौन सी करामात हुई? यही करामात। अगर हवा उस समय शैतान के फलों को ना खाती, मतलब शैतान की फुसफुसाहट जो उसके कानों में आ रही थी, क्या आ रही थी? अनाज्ञाकारी, परमेश्वर के प्रति बेवफा करना, परमेश्वर के प्रति शक पैदा करना। उसने उसके शक वाले शब्दों को अपने अंदर आने दिया। उसको चाहिए था अंदर ना नहीं देने की बजाय इसको बाहर निकालना। वो बीज बो गया, उसने एक्सेप्ट कर लिया। अगर उसका कूड़ा फाटक सही होता तो वो कहती कचरा अंदर नहीं आने देना, इधर से बाहर निकालना है। उसने इन बातों को आउटसाइड नहीं किया, सुन ली, थोड़ी देर उसने सुन ली, अंदर रख ली और उस पर काम करना शुरू कर दिया, उसे बाहर नहीं निकाला। इस भाई को तेरे वालों ना, चुगली लगाने वाले क्या कहते, तेरे वालों ना वो कह रही सी। अब इसने सुन ली, इसके कान भर दिए हैं। अब एक्टिव करना ना एक्टिवेट करना इसके हाथों में है। या तो फिर इसे वेस्ट बेकार बातें समझ के बाहर निकाल देगा, या फिर इसके ऊपर काम करेगा। और जब इसके ऊपर काम करेगा, ये फिर अपना वायरस अंदर फैलाएगा, चुगली वाला आत्मा, फिर फूट डालेगा, फिर लड़ाई होगी, शांति भंग होगी, कलेश आएंगे, मुंह बनाएंगे, प्रार्थना नहीं आएगी। एक दिन आपने चर्च में आना तो वो भी चुगली में चले जाती हो, क्या फायदा है? एक दिन चर्च आना, एक दिन आपने वर्शिप करनी है, वो भी बेकार की बातों में निकले, ये शैतान चाहता है। तो करना क्या है? डिलीट बटन हिट रखना है, डिलीट वाला बटन। कौन सा बटन? कंप्यूटर के अंदर डिलीट बटन होता है ना, मोबाइल के अंदर जो भी आए डिलीट, और कूड़े फाटक से बाहर, डिलीट, कूड़े फाटक से बाहर।
कोई कह रहा है चुगली करे, डिलीट, कूड़े फाटके से बाहर। पापा तेरे बारे में ये कह रहे, डिलीट, कूड़े फाटके से बाहर। शैतान कह रहा है तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, डिलीट, कूड़े फाटके से बाहर। शैतान ये कह रहा है, डिलीट, कूड़े फाटके से बाहर। तो आप कलीन रहेंगे, पीस में रहेंगे, क्योंकि बागे अदन का मतलब है खुशी, आनंद। शैतान से उनकी खुशी और आनंद बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आज भी शैतान तुम्हारे जीवनों में इन चीजों को डाल के वो क्या करता है, आपकी खुशी और आनंद को छीन लेता है। जैसे आदम और हवा की खुशी और आनंद छीन ली, उन्हें पापी बना दिया, वो गिर गए। मत उन बातों को सुनो और ग्रहण करो और ना करो जो चीजें तुम्हारी खुशी को छीन लेती हैं। शारीरिक मत बनो, आत्मिक बनो। कहता मैंने तो अच्छा बीज बोया था, ये रात को दुश्मन आया और जंगली बूटी बो गया।